नमस्कार दोस्तों। एसआईपी स्कैम है कैसे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम फेसबुक पर कई लोग इस तरह के आपको नॉलेज दे रहे होते हैं कि एसआईपी एक स्कैम है। एसआईपी करना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। कई लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, उनके सारे पैसे डूब जा रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन कैसे? इस पर ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर हेडिंग्स में लिख रखा है कि भैया एसआईपी जो है स्कैम है। लेकिन कैसे? 3 स्टेप्स है हमारे पास कि आखिर कैसे ये एसआईपी स्कैम है, तो कैसे है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि एसआईपी एक तरह का सिस्टमैटिक क्या है सॉरी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट नहीं तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्लान होता है भैया। हाँ, क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मैंने बहुत ही पिछले वीडियोस में कई बार मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूँ भैया। तो आप सबको ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जान सकते हैं कि एसआईपी का फुल नाम क्या है और इसे कैसे करते हैं? मंजिल है अभी बहुत दूर, चलना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि भैया ये कैसे होता है। तो कई लोग होता है कि जब भी मार्केट नीचे की ओर गिरने लगता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है आप लोगों का, क्योंकि आप भी जानते हो आज के समय में अभी पिछले महीने का जो इसमें एवरेज रहा है उसमें लगभग अगर आपको मानकर चलिए कि 100 लोगों ने यहाँ पर एसआईपी शुरू किया है, मतलब नए एसआईपी करने वाले लोग जो हैं उसमें अगर 100 लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है ना, एसआईपी शुरू किया है, तो वहां पर 75 लोग भैया यहाँ पर एसआईपी को बंद किया हुआ है। ठीक है ना? अगर 100 लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एसआईपी करना तो 75 लोगों ने बंद किया हुआ है। तो ये कैसे बंद किया हुआ है और क्यों इसमें बंद किया हुआ है, ये सारा कुछ बहुत ही ज्यादा फैक्ट बनता है यहाँ पर। लेकिन कई लोग यहाँ पर ये भी सलाह देते हैं कि भैया अगर आपका इनकम बढ़िया नहीं है तो आपके लिए एसआईपी बहुत ही खतरनाक है। क्या इस बात को आप भी मानते हैं? तो कमेंट करके अभी बताइए। जी हाँ, अभी 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 आपको 5 सेकंड सिर्फ दिया जा रहा है। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप कमेंट करिए और बताइए यहाँ पर कि क्या सच में एसआईपी क्या है, स्कैम है या नहीं है। किसके साथ आप जाना चाहते हैं, यस या नो के साथ? तो जल्दी कमेंट करिए। फिलहाल समझते हैं, फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या सच में एसआईपी ऐसा कुछ है। तो मेरा आंसर आपको इस वीडियो के पूरे देखने के बाद मिल जाएगा। मेरा जो आंसर होगा, जो मेरा रिकमेंडेशन होगा और जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं कि आप 10,000 5,000 या फिर इतना कमा रहे हो कि पूरा अपना परिवार चला सको और उसमें आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो, तो भैया ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप एसआईपी करना ही चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डालना ही चाहते हैं, तो आपको पहले कैपिटल बढ़ाना होगा, यानी कि आपका जो करंट इनकम है, जो फिजिकल इनकम है, उसको आपको इम्प्रूव करना होता है। एसआईपी अगर आप छोटे समय से, जितने कम से कम समय में आप शुरू करते हैं ना, उतने ही बहुत ही जल्द आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के चांसेस होते हैं। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है, क्योंकि आप इसे सिस्टमैटिक जो प्लान कहते हैं, इसमें इसका जो सिस्टम होता है उसके अनुसार ही चलना होता है। हाँ, आपको हर साल आपको 15 से 20% या फिर ड्यूरेशन जो होता है उसका 15 से 18% का जो ड्यूरेशन होता है वही आपको देखने को मिलता है। लेकिन कई बार होता है 1 साल के अंदर अंदर आपको लॉस भी देखने को मिलता है। कभी 5% गिर जाता है, तो किसी साल आपको 15% ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, 20% भी मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार ये लोग देखते हैं ना कि जब भी वो एसआईपी की है, मतलब एसआईपी खरीदे, उसके अगले दिन ही मार्केट गिरने लगता है और वहाँ पर क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अरे यार, मैंने तो कल ही खरीदा था, आज मार्केट गिर गया, मेरा तो लॉस हो गया भाई। और क्या करते हैं, इसमें घबरा जाते हैं भैया। अब घबरा गए और उस शेयर को बेच दिया तो इनका लॉस हो गया। और ऐसे ही लोगों को क्या होता है कि लगने लगता है कि अरे यार एसआईपी तो स्कैम है,
मैंने पैसा कल ही डाला, मेरा मार्केट ये तो बोला था कि बढ़ेगा। हमेशा ये बोलते रहते हैं वीडियो वाले, वीडियो जो बनाते हैं कि एसआईपी लंबा जाएगा बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर तो मेरा लॉस ही हो गया। तो भैया आपको पहले ही बता देता हूँ कि एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आज लगाए और कल सोचोगे कि पूरा आपको 100% मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मार्केट को गिरने दो। आपको पहले मैंने बताया है कि मार्केट जब गिरता है तब आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे आप एसआईपी कर रहे हो तो आपके लिए ये कुछ मायने नहीं रखता है। आप अपने टाइम से हर मंथ जैसे आपका पैसा कट रहा है उसे कटने दीजिए। डाल रहे हैं तो डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब भी आपका मार्केट नीचे आ रहा होगा तब आपको वहां पर जो शेयर हैं उनके यूनिट्स हैं वो आपको ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है। ये तो एक फैक्ट हो गया आपके लिए। दूसरा बात कि भैया आप फाइनेंशियली सही हैं, आप इतना कमा रहे हो कि आप यहाँ पर पैसा लगा सको, डाल सको, तभी करो। ठीक है, और आप अगर नए यंग एज में हो और नई नई आपकी इनकम या सैलरी शुरू हुई है तो अभी आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपको एसआईपी वगैरह करना चाहिए। अगर आप 10,000, 15,000 या 20,000 कमा रहे हो और सोच रहे हो कि चलो एसआईपी कर लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं या फिर और भी सारे जो शेयर मार्केट्स हो गया, स्टॉक्स मार्केट हो गया, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में तो और भी ज़्यादा रिस्क होता है भाई। अगर डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो और आपको रिसर्च करने नहीं आता है, आप एनालिसिस करने नहीं जानते हो और डायरेक्ट किसी भी फंड में आप पैसा निवेश कर रहे हो तो आपके डूबने का काफ़ी चांस होता है। लेकिन उससे काफ़ी सेफ होता है म्यूचुअल फंड्स या फिर एसआईपी करिए, उसमें आपको काफ़ी सेफ रहता है, आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा पूरी तरह से। ठीक है, लगातार अगर आप डाल रहे हो तो। यंग एज में अगर आपका इतना ही इनकम है तो आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को वहां पर डुबो रहे हो, एक तरह से अपने आप को वहां पर डुबा रहे हो भैया। क्योंकि एसआईपी के जरिए आपको 30 साल, 35 साल या 20 साल के बाद जहां आकर कहीं 1,000 रुपए के, अगर आप मान के चलिए 1,000 रुपए का आप या फिर 10,000 के आप एसआईपी कर रहे हो तो 20-30 साल के बाद आपके करोड़ों रुपए बनेंगे। ठीक है, 20-30 साल के बाद करोड़ों रुपए बनेंगे। तो उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी अपना पेट काट काट के यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो, और जब आप बुढ़े हो जाओगे भैया, जब आपके मतलब हाथ पैर काम करना बंद करने लग जाएंगे, उस समय आपके पास अगर 1-2 करोड़ आ भी गए तो आप क्या कर लोगे। कई लोग कहते हैं कि आप अपने धन का जब सुख ही नहीं कर पाए, मतलब उसको आप भोग ही नहीं पाए, तो उस धन का क्या लाभ। तो ऐसे सोचने वाले को लिए भैया तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपना करेंट इनकम, मतलब पैसिव इनकम के बारे में आप सोच ही मत लो। मतलब जो आप हार्ड वर्क करके जो कमा रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी से आप जो अर्निंग कर रहे हो, इसमें वृद्धि करने का एक नए नए तरीके आप लगाओ। ठीक है, कुछ अलग काम करो, पार्ट टाइम में उसे कहीं और लगाओ, या फिर आप एक तरीका और भी लगा सकते हो। अगर आप यंग एज में हो, शुरुआती एज में हो, आपके उम्र जो है 18 से 25 साल, 30 साल के एवरेज में है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, अपने इस इनकम को अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। जैसे मान कर चलिए कहीं पर इवेंट हो रहा है तो वहां पर जाओ, कोई कोर्सेज ले लो और उसकी नॉलेज लो, सीखो, उसे पढ़ो, उसके एक्सपीरियंस करो, और वहां पर से आप जो नॉलेज लेकर आओगे ना भैया, तो आपके जो एक्टिव इनकम होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। तो आप अपने एक्टिव इनकम को और एक्टिव ज्ञान को बढ़ाइए, जिससे आपके जो इनकम्स हैं और भी बढ़ेंगे। और जब आप इतना कमाने लग जाओ कि एसआईपी करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए, तो आप यहाँ पर एसआईपी करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, कर सकते हो। अदरवाइज आपके इनकम्स लाखों रुपए है, लाखों महीने का आप 10-5 लाख रुपए कमा रहे हो, 3-4 मतलब लाख, 1 लाख से तो ऊपर ही कमा रहे हो, तो आप इजीली यहाँ पर एसआईपी करो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप 10-20 हज़ार कमा रहे हो भैया, आपके परिवार हैं, ये सब मान के चलिए जिसका अपना परिवार है, 2-4 लोग हैं, तो उसमें आप उनका परवरिश करोगे या फिर एसआईपी करोगे, फिर भी आप कुछ बचा पा रहे हो तो आप एसआईपी कर सकते हो भैया। यहाँ पर तो दिया हुआ है कि 500 रुपए से भी आप एसआईपी कर सकते हो, हर महीने 500 रुपए भी डाल सकते हो। ये भी समय के साथ आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो इसी चीज को कई लोग जो अभी यंग एज में होते हैं और उनको ये जो क्या बोलते हैं, पेशेंस ही नहीं होता है, और जब भी मार्केट नीचे गिरता है वो निकाल लेते हैं पैसा, भैया अरे रे रे भैया मेरा तो डूब रहा है, पता नहीं कहाँ जाने वाला है, और इसी में वो लॉस बुकिंग करते हैं और उनके लिए भैया एसआईपी स्कैम बन जाता है।
बाकी आपको क्या करना है इसके बारे में आप खुद डिसाइड करिए। हमारे लिए कोई ओपिनियन विशेष नहीं है। हमारा ओपिनियन यही है कि अगर आप सक्षम हैं और इतना कमा रहे हो भैया कि एसआईपी कर सको तो करो, नहीं तो आपके लिए आरडी वगैरह है, इंडेक्स फंड है, उसमें आप निवेश करो या फिर खुद पर निवेश करो ताकि आपके जो एक्टिव इनकम है वो बढ़ सके। फिलहाल अगले वीडियोस में आप सबको हम बताने वाले हैं जो अभी सिल्वर का प्राइस गिरा हुआ है और लगातार ये जनवरी महीने से अभी 2026 में जो सिल्वर का प्राइस लगातार भाग रहा है ना भैया ऊपर की ओर, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, ये बोर्ड जो देख रहे हो ना भैया, अगर आप चाहते हो ना कि ये जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड में बदल जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस 2026 में इसे डिजिटल बोर्ड बना सकूँ राइट नाउ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर करिए, आपके ही हाथ में है। आपको अगर इसमें डिजिटल बोर्ड पर सीखना है तो भैया इतना काम तो छोटा सा करना ही होगा, तो जल्दी से करिए। हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से डिजिटल बोर्ड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।